अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो अमल फिर लेके आया हूँ मैं तलाक के लिए। बहुत ही पावरफुल और ताकतवर तवीज़ है। जो भाई कहते थे हमारा उससे काम नहीं हुआ या उस तवीज़ से काम नहीं हुआ, तो उन भाइयों के लिए है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो प्रेस घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हो सके तो शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। दोस्तों, ये जायज़ इस्तेमाल करने के लिए है, नाजायज़ इस्तेमाल करने के लिए हरगिज़ नहीं। नाजायज़ इस्तेमाल करने का हरगिज़ भी मैं इजाज़त नहीं दूंगा। जायज़ के लिए इजाज़त है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब बहन भाइयों को इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल तवीज़ है। इतना पावरफुल है कि कोई भी आप तलाक का काम, अदावत का काम यानी कि जिसको लड़ाई झगड़ा कहते हैं, या किसी तरह से भी किसी को बीमार करना, ये भी ये कर सकता है। मगर हरगिज़ भी कोई ऐसा निजायज़ काम आप ना कीजिएगा। ठीक है, जायज़ काम करना है। तो निजायज़ काम की तो हरगिज़ मैं इजाज़त नहीं देता, आपको पहले भी पता है। दोस्तों, अब इसका तरीकाकार तैयार कैसे करना और किस टाइम तैयार करना है, वीडियो स्लिप नहीं करना, पूरी देखना। ठीक है। आपने इसको तैयार चांद की आखिरी तरीकों में करना है। चांद की आखिरी तरीके कब होती हैं? जैसे 26 से लेके 30 तक आप इसको तैयार कर सकते हो। जैसे आज चांद निकला है, चांद की आखिरी तरीके जब आएंगी, ठीक है, पहली दूसरी जैसे महीने की तरीके होती हैं वैसे चांद की तरीके होती है। चांद की आखिरी 26 तारीख से लेके आप 30 तारीख तक इसे तैयार कर सकते हो। ठीक है। टाइम क्या रहेगा? टाइम ये रहेगा चांद की तरीकों में पिछले टाइम के अंदर, जैसे कि 2 बजे से लेके 4 बजे के अंदर अंदर आप आखिरी तरीकों में तैयार कर सकते हो। ठीक है, 2 बजे से 4 बजे के अंदर अंदर। ठीक है। जैसे 26 तारीख है, आज चांद की 26 है, 26 को भी आप तैयार कर सकते हो 2 बजे से 4 बजे के अंदर। 27 को भी तैयार कर सकते हो, 28 को, और 29 30 को लास्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है। कितने तवीज़ आपने तैयार करने हैं? 207 तवीज़ आपने इस तरह के तैयार करने हैं। ठीक है। अगर तैयार नहीं कर सकते तो मेरे भाई आप ज़ेरोक्स निकलवा सकते हो उन्हीं उसी टाइम के ऊपर जो आपको टाइम बता दिया गया है। ठीक है। तैयार करने से पहले आपने क्या करना है कि थोड़ा सा गोश्त लेना है। ठीक है। किसी भी जानवर को आपने जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को डाल देना है। अगर वो आपका गोश्त खा जाए तब ये तवीज़ तैयार करना, वैसे नहीं तैयार करना। ठीक है। जैसे आप किसी भी कुत्ते के आगे गोश्त रखते हो तो वो आपका गोश्त खा जाता है, तब ही आपने तवीज़ तैयार करना है, फिर फौरी काम करेगा। कुछ बहन भाई पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा काम कैसे हो रहा है या हो भी रहा है या नहीं। तो यही तरीका है, आप किसी जानवर को गोश्त डालोगे, अगर आपका गोश्त खा जाता है तो आपका काम फौरी हो जाएगा। अगर गोश्त जानवर ने नहीं खाया तो समझ ले आपका काम नहीं जल्दी होगा, इसलिए आपको करने का फ़ायदा जल्दी नहीं होगा। तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है। तो आपने गोश्त खिलाने के बाद तकरीबन जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर आपने तैयार करना है आखिरी तरीकों में। ठीक है। तैयार करने के बाद 7 तवीज़ आपने करना क्या है? यहाँ पे नीचे जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है जिससे आपने तलाक लेनी है उसका नाम, अगर लड़की से लेनी है तो बिनते वालदा का नाम। ठीक है। आगे तलाक दे दे फौरी तौर, इसको, फिर आपका नाम जिसने तलाक लेनी है, और बिन वालदा का नाम, अगर आप लड़के हो तो बिन लगेगा, बिन लगा के वालदा का नाम। बिनते बिन का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो अगर कर आप लड़की हो तो बिनते लगाएं, लड़का है तो बिन लगाएं। ठीक है। लगाने के बाद आपने सातों तवीज़ सेम इसी तरह तैयार कर लेने हैं। ठीक है। अगर आप तैयार नहीं कर सकते तो ज़ेरोक्स निकाले हुए हैं, तब भी आपने ऐसा ही लिखना है इसके ऊपर। ठीक है। लिखने के बाद आपने करना क्या है
पहला तवीज़ आपने किसी भी पुरानी कवर में डाल देना है, जो भी सबसे पुरानी कवर हो, काला कपड़ा बांध के ऊपर वो पुरानी कवर में डाल दीजिए। दूसरा तवीज़ किसी हसाई की कब्रिस्तान, हसाई का कब्रिस्तान होता है ना जो, अगर आपको हसाई का कब्रिस्तान ना मिले या आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको दरिया के अंदर भी डाल सकता है, ठीक है, अगर आपको सही का कब्रिस्तान नहीं मिलता। ठीक है, तो पीछे बचे आपके पास 5 तवीज़। 5 तवीज़ का आपने क्या करना है, आपने कोई जो कफन वाला कपड़ा होता है ना, कफन वाला कपड़ा जो कोई फोत हो जाता है तो उसके ऊपर कफन डाला जाता है, तो वो कपड़ा आपने लेना है, काटन जिसको बोलते हैं काटन। काटन का कपड़ा लेके आपने इस तवीज़ को एक एक बंद करके 5 तवीज़ आपने बंद कर देने। बंद करने के बाद आपने एक एक तवीज़ कफन के कपड़े में अलग अलग से बंद करना है। ठीक है, 5 तवीज़, पांचों तवीज़ आपने कफन के कपड़े में बंद करनी है। बंद करने के बाद आपने रोज़ाना का एक तवीज़ जलाना है। ठीक है, 5 दिन जब जल जाए, जलने के बाद उसकी राख जो होगी वो आपने समेट के रख लेनी है। 5वें दिन जलने के बाद वो राख जिस जिस कवर में आपने, एक तो मुसलमान की कवर में दबाया ना पुरानी में, तो जहाँ पे दबाया उसी कवर के अंदर आपने इसकी राख आधी डाल देनी है। आधी राख उसी कवर के अंदर डालनी है आपने। और दूसरा जो हसाई की कवर में आपने तवीज़ डाला है, आधी राख उसी, आपने हसाई की कवर में याद रखना है ना कि कौन सी कवर में आपने तवीज़ दबाया था, आधी राख उसी कवर में आपने डाल देनी है। ठीक है, डालने के बाद देखते जाएं, फौरी तौर आपकी जिस तरीके से भी तलाक नहीं हो रही, फौरी तलाक हो जाएगी। ठीक है ना, इस कदर हो जाएगी कि आप बस करते जाएंगे तो फौरी तलाक आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अदावत के लिए भी यही काम करता है। जैसे कि आपने किसी के झगड़ा करवाना है या तलाक, तो आपको बता दिया, झगड़ा करवाना है या किसी से नफरत करवानी है या किसी को बीमार करना है, तो उसके लिए भी यही काम करता है। ठीक है, यही तरीकाकार होता है उसके लिए भी, मगर उसके अंदर लास्ट पे आपका नाम नहीं होता। शुरू में जैसे यहाँ पे आपने उसका नाम, बिनते वालदा का नाम, झगड़ा या लड़ाई जिससे करवानी उसका नाम, ठीक है, अगर आपने बीमार करना है यहाँ पे उसका नाम, बिनते वालदा का नाम लगा के उसका नाम, और बीमार हो जाए। मगर ये याद रखें कि बीमार होने के बाद वो ठीक जल्दी नहीं होगा, इसलिए आपकी मेहरबानी है किसी को भी ऐसा काम आप ना कीजिएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी बीमार हो या आपको बद्दुआ दे। ठीक है, कोई भी काम जायज़ कीजिएगा, नाजायज़ की हरगिज़ इजाज़त मैं नहीं दूंगा। ठीक है, जायज़ काम की, जैसे कि आप वाकई ही परेशान हो, आप किसी से तलाक लेना चाहते हो कि आपको बुरा बर्ताव करता है, आप उससे तंग हो, तो मेरी तरफ से फिर इजाज़त है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही किसी को बीमार करते हो वो भी ठीक नहीं है। अगर वाकई ही वो आपको बीमार करता है या आप उससे परेशान हो हद से ज़्यादा, तब भी आप उसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो झगड़ा भी ऐसे किसी का नहीं करवा देना। ठीक है, अदावत का मतलब ये होता है कि किसी का झगड़ा करवाना, लड़ाई करवाना हद से ज़्यादा। तो देखिए ये इतना कोई भी परेशान तो नहीं है कि भी फटाफट लड़ाई किसी करवा दे। ठीक है, ये आप सोच समझ के कीजिएगा, अगर वाकई ही परेशान हो तब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए अब। तो एक बात कहनी मैं भूल गया हूँ दोस्तों, आपको व्हाट्सएप के ऊपर अगर जवाब नहीं मिलता, रिप्लाई नहीं मिलता, तो माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा बिज़ी रहने की वजह से रिप्लाई नहीं दिया जाता। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई मिले। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।